प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर ने इस सृष्टि में सब कुछ बनाया, लेकिन आपको पता है आज इंसान अपनी तारीफ ढूंढता है, आज इंसान अपनी प्रशंसा ढूंढता है। ये सब किसकी तरफ से है? ये सब शैतान की तरफ से है। आपको पता है शैतान ही चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरे बारे में कुछ ऐसा सोचे। ये कौन चाहता है? ये शैतान चाहता है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर के लोग ऐसा कभी नहीं चाहते कि कोई हमारी तारीफ करे। आपको पता है दिखावा करना इंसान और शैतान की तरफ से है। अगर कोई दिखावा करता है तो वो किसकी तरफ से है? वो या तो इंसान की तरफ से हो सकता है या शैतान की तरफ से हो सकता है। ये परमेश्वर की ओर से कभी नहीं हो सकता। यानी अगर आप लोग दिखावा करने वाले हो, अगर आप लोग कुछ भी ऐसी चीज़ें ले आते हो और आप लोग दिखावा करते हो, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये दिखावा करना परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये दिखावा करना शैतान की ओर से है। क्योंकि आपको पता है ये संसार की चीज़ें यहीं पर रह जाएगी एक दिन, और आप लोग दुनिया छोड़कर चले जाओगे, आपके साथ कुछ भी नहीं जाने वाला। तो हम लोग फिर किस चीज़ का दिखावा करें? बाइबल की शिक्षा को आपको समझना होगा, बाइबल को आपको पढ़ना होगा। बाइबल रहस्यों से भरी हुई है। क्या करना होगा? आपको बाइबल की शिक्षा को समझना होगा कि बाइबल हमें क्या कहती है। बाइबल हमें क्या कहती है? हमें दिखावा करना चाहिए या हमें नहीं करना चाहिए? हमें तारीफ करवानी चाहिए नहीं या नहीं करानी चाहिए? आपको पता है आज बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो क्या करते हैं, अपना स्वागत फूलों से करवाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये सब चीज़ें इस संसार में आज गलत हो रही है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी तारीफ करवाना पसंद करते हैं। जब वो कहीं जगह पर जाएंगे, लोग उनके सामने चादरें बिछाते हैं, लोग उनके सामने फूलों के माला लेकर आते हैं, लोग उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें गलत है। यानी ये सब चीज़ें परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सब चीज़ें शैतान की ओर से है। और परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप लोग शैतान की आज्ञा के अनुसार चलो। परमेश्वर चाहता है आप लोग परमेश्वर के अनुसार चलो। लेकिन आज बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, वो लोग संसार में अपनी तारीफ ढूंढते हैं। वो लोग संसार में ऐसा चाहते हैं लोग हमें बड़ा माने, लोग हमें भगवान माने, लोग हमें ऐसा कुछ माने कि हमारी कुछ इज्जत हो, हमारी कुछ अच्छी पर्सनालिटी हो। लेकिन आपको पता है जो लोग परमेश्वर के साथ रहते हैं, जो लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं, वो लोग ऐसा कभी नहीं चाहते। अगर आपके अंदर ये सब क्वालिटी है और आप चाहते हो लोग हमारी तारीफ करें, आप लोग दिखावा करते हो, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, ये सब परमेश्वर की ओर से नहीं है। ये सब या तो इंसान की तरफ से हो सकता है या शैतान की तरफ से हो सकता है। अब आपको ये देखना पड़ेगा आप लोग किसके अनुसार चल रहे हो। आइए हम पवित्र बाइबल से पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आपको पता है जो कुछ इस संसार में है, क्या है संसार में? शरीर की अभिलाषा। ये किसकी ओर से है? ये परमेश्वर की ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये संसार की ओर से है। आपको पता है जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया था तो परमेश्वर ने इंसान को ऐसा बनाया था कि इंसान कभी भी पाप नहीं कर सकता था। लेकिन आपको पता है जैसे शैतान उनके पास आता है, शैतान ने हवा को बहकाया और हवा ने जब फल खाया तो वहाँ पर क्या था? पाप आता है। यानी शरीर की अभिलाषा ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये किसकी ओर से है? ये संसार की ओर से है। आज आपको पता है आज लोग किसी को भी गलत नज़र से देखते हैं। आज आपने देखो बहुत से लोग हैं जो किसी को भी ऐसी गलत नज़र से देखते हैं। ये किसकी ओर से है? ये संसार की ओर से है। यानी उनके मन के अंदर, यानी उनके शरीर के अंदर शारीरिक अभिलाषा भरी हुई है। वो लोग परमेश्वर के अनुसार ना चलकर वो लोग संसार के अनुसार चलते हैं। आपको पता है आज बहुत से लोग हैं जो क्या करते हैं, जो कहीं भी नाचने पर उतारू हो जाते हैं। ये किसकी अभिलाषा है? ये संसार की अभिलाषा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आपके अंदर भी शरीर की अभिलाषा है तो आपको इन सब से निकलना चाहिए और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। यानी आपको शरीर की अभिलाषा से भागना होगा। जब तक आप शरीर के अभिलाषा से नहीं भागोगे, आप लोग परमेश्वर के अनुसार नहीं चल सकते। और आंखों की अभिलाषा ये सबसे खतरनाक चीज है।
आज लोगों को आंखों की अभिलाषा ने फंसा रखा है। आपको पता है किसी को भी आज देखेंगे तो वो लोग आंखों की अभिलाषा में खो जाएंगे, वो लोग पाप करने पर उतारू हो जाएंगे, यानी वो लोग क्या करेंगे, अपने मन ही मन में गलत विचार करना शुरू कर देते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, अगर आपके अंदर ये आंखों की अभिलाषा है तो आपको प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर, मेरी आंखों से गलत नज़र किसी पे ना जाए, बल्कि जब मैं किसी को देखूं तो उसको अच्छी नज़र से देखूं। जीविका का घमंड, आज लोगों के अंदर घमंड भरा हुआ है। ये किसकी ओर से है? ये भी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये भी शैतान की ओर से है, या ये संसार की तरफ से हो सकता है। आज आपके अंदर घमंड है तो आपको जरूर सोचना चाहिए कि आप लोग, आपकी वैल्यू क्या है। आज लोगों को लगता है कि हमारी कोई वैल्यू है, हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, सोचो अगर आज आपका प्राण ले लिया जाए तो क्या आपके घमंड काम आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आपको जरूर सोचना है, आपको घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको नम्रता में जीवन बताना चाहिए। आज बहुत से लोग अपने आप में घमंड करके बैठ जाते हैं। आपको जरूर सोचना चाहिए, आप लोग कभी भी घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपका इस संसार में कुछ नहीं है जिस पर आप लोग राज्य कर सकते हो। हाँ, आप लोग कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन एक दिन ये सब चीज़ें यहीं पर आ जाएगी, फिर आप लोग किस चीज़ का घमंड कर सकते हो? ये सब चीज़ें, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये सब संसार की ओर से है। आपको पता है परमेश्वर प्रेम करना सिखाता है, परमेश्वर घमंड करना नहीं सिखाता। परमेश्वर नम्रता में जीना सिखाता है, परमेश्वर घमंड करना नहीं सिखाता। लेकिन फिर ये कौन सिखाता है? ये संसार सिखाता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप लोग भी घमंड में जीते हो, अगर आपके अंदर भी शारीरिक अभिलाषा है, अगर आपके अंदर भी आंखों की अभिलाषा है, तो आपको इन सबसे निकल कर बाहर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन सकती है। और आज बहुत से लोगों को इन सब चीज़ों में फंसा रखा है, और हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो इन सब चीज़ों में फंसे हुए हैं। आपको पता, जो आंखों की अभिलाषा है, आपको पता आज बहुत से लोग हैं जो सोशल मीडिया पर पोर्न वीडियो देखना, गलत चीज़ें देखना, गंदे गाने सुनना, अश्लीलता का सॉन्ग सुनना, अश्लीलता की वीडियो देखना, ये सब चीज़ें करते हैं। और आपको पता ये सब चीज़ें गलत है और ये सब चीजें परमेश्वर के खिलाफ है। अगर आपकी आंखों की अभिलाषा है और आप लोग अपने मन में गलत विचार लेकर आते हो, अपने मन में गलत चीजें सोचते हो, तो आप संसार की ओर से सोच रहे हो, आप परमेश्वर की ओर से नहीं सोच रहे हो। आपको क्या करना चाहिए? आपको उन सबसे निकलकर परमेश्वर को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन आप लोग इन सब चीजों में फंसकर नरक राज्य के लिए तैयार हो रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलत फहमी आपकी। आज ही आपको उन सबसे निकलकर परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए तैयार होना चाहिए। ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल बता रही है। बाइबल सत्य को बताती है। आज संसार के अंदर पाप है, आज संसार के अंदर नफरत है, आज संसार के अंदर शारीरिक अभिलाषा है, आज संसार के अंदर आंखों की अभिलाषा है, आज संसार के अंदर घमंड भरा पड़ा है, आज संसार के अंदर गुस्सा है, आज संसार के अंदर विरोध है, आज संसार के अंदर नफरत है। ये सब चीजें किसकी ओर से है? ये सब चीजें संसार की ओर से है, ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपको पता लड़ाइयाँ कौन करवाता है? लड़ाइयाँ शैतान करवाता है। और आज भाइयों भाइयों में क्या हो रही है? नफरत हो रही है। आज भाइयों भाइयों में क्या हो रही है? बैर पैदा उत्पन्न हो रहे हैं। ये सब चीजें शैतान की ओर से है, ये सब चीजें परमेश्वर की ओर से नहीं है। और पहला यूहन्ना 2:17 में लिखा है, और संसार और उसके अभिलाषा दोनों मिटती जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं वह सर्वदा बना रहेगा। अगर आप लोग परमेश्वर की इच्छा पर चलते हो तो आपके जीवन से संसार की अभिलाषा मिट जाती है। जैसे आप लोग परमेश्वर में बढ़ते हो तो जो संसार की अभिलाषा होती है वो आपके जीवन से धीरे धीरे मिट जाती है। उनको कौन मिटाता है? उनको परमेश्वर मिटाता है। आपको पता है, जब आप लोग अंधकार में होते हो तो आप लोग ये नहीं देख सकते कि आपके सामने क्या पड़ा है, आपके सामने क्या नहीं पड़ा हो। लेकिन जब आप लोग रोशनी में आते हो तो आप लोग सब चीज़ें देख सकते हो। वैसे जब आप लोग संसार में होते हो तो आप नहीं जान पाते कि आपके अंदर संसार की अभिलाषा है, या आपके अंदर आंखों की अभिलाषा है, या आपके अंदर गुस्सा है, या क्रोध है, या नफरत है। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर में आते हो तो आपको रोशनी मिल जाती है, फिर आपको सब चीज़ें साफ दिखना शुरू हो जाती है कि हाँ, मेरे अंदर ये सब चीज़ें हैं। तभी तो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो लोग पहले कैसे जीते थे, लेकिन जब वो परमेश्वर में आते हैं
तो उनका जीवन चेंज हो जाता है। ये सब चीज़ें क्यों? क्योंकि वो लोग अब ज्योति में आ चुके हैं, और जब कोई इंसान ज्योति में आता है तो उसे सब चीज़ें नज़र आने लग जाती है कि मेरे जो कपड़े पहने हैं उन पे दाग लगा हुआ है या वो साफ है। यानी उस इंसान को ये पता लग जाता है कि मैं तो गंदगी में जीवन बिताने वाला हूँ, मैं तो पापों में जीवन बिताने वाला हूँ, मेरा जीवन तो बेकार है। और वो इंसान सोचता है कि मुझे इसमें से कैसे निकलना है, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर में आता है, परमेश्वर उसे इन सब चीज़ों से निकालता है। यानी संसार की अभिलाषा मिट जाती है उसके जीवन से, वो परमेश्वर के अनुसार जीना शुरू हो जाता है। अगर आपके अंदर भी मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों संसार की अभिलाषा है, जीविका का घमंड है, आंखों की अभिलाषा है, आज ही आपको घुटने टेकने चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। परमेश्वर आपको इन सब चीज़ों से निकालने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको परमेश्वर के अधीनता में ना जाना पड़े, तो आप लोग कभी भी इन सब चीज़ों से नहीं निकल सकते हो। आपको पता है आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो शरीर की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, जो आंखों के अभिलाषा में फंसे हुए हैं, लेकिन वो लोग निकलना नहीं चाहते। उनको सब चीज़ें पता है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं निकलना चाहते। आज ही आपको निर्णय लेना होगा, तभी आप लोग निकल सकते हो। लेकिन अगर आप सोचो कि आप पाप में जीवन बिताकर स्वर्ग राज्य में जा सकते हो, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप अपनी जिंदगी का दिखावा बहुत से लोगों को बर्बाद करा है, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। आज आपको इन सबको छोड़ना होगा जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की संतान हैं। जो परमेश्वर को पसंद नहीं है वो आपको भी पसंद नहीं होना चाहिए। जो परमेश्वर की तरफ से नहीं है वो हमको बिल्कुल करना नहीं चाहिए। आपको पता है जो परमेश्वर की ओर से नहीं है आपको वो सब चीज़ें छोड़नी चाहिए, लेकिन जो परमेश्वर की ओर से है उनको आपको पाना चाहिए। परमेश्वर क्या सिखाता है? परमेश्वर प्रेम सिखाता है, परमेश्वर प्यार करना सिखाता है, परमेश्वर मेल मिलाप करना सिखाता है। परमेश्वर ये सब चीज़ें सिखाता है कि आप लोग नफरत में जीवन नहीं बिता सकते, आप लोग आंखों के अभिलाषा में जीवन नहीं बिता सकते, आप लोग गंदे गाने नहीं सुन सकते, आप लोग गलत चीज़ों को नहीं देख सकते, आप लोग किसी गलत चीज़ों में नहीं जा सकते। ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? ये सब चीज़ें परमेश्वर सिखाता है। लेकिन आपको परमेश्वर के दीनता में चलना होगा, तभी आप लोग इन सब चीज़ों से निकल सकते हैं। जिंदगी में जब कभी ऐसा मोड़ आए कि कुछ भी आपको अच्छा लगे, तो पहले दुआ करके परमेश्वर से पूछना कि ये परमेश्वर की तरफ से है या फिर आपकी तरफ से है। आपको इस बात पर परमेश्वर से दुआ के द्वारा बात करनी चाहिए, तब फिर आपको कुछ करना चाहिए, ताकि आप परमेश्वर के आशीर्वाद ठहर सके। जब भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आए तो आपको परमेश्वर से प्रार्थना कर लेनी चाहिए। हाँ, परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर मेरे लिए सब चीज़ सही है या गलत है। लेकिन आप लोग खुद निर्णय ले लेते हो और फिर आप सोचते हो पता नहीं ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है, तो आप लोग गलत चीज़ों में भी फंस सकते हो, क्योंकि आपने प्रेयर नहीं की और आपने सोच लिया परमेश्वर की ओर से। पता है आपको प्रेयर करनी चाहिए और परमेश्वर से पूछना चाहिए कि परमेश्वर ये मेरे लिए सही है या गलत है। आपको जब तक प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए तब तक आपको वो काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज आपको इस वीडियो के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।